हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, ज्ञान, नॉलेज आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कराइए भी। ओके। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। किनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज? तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में। गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो है हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में, है ना। पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, है ना। करमचंद गांधी। ठीक है। इनके पिताजी जो है दीवान थे, दीवान। और इन्होंने 2 शादियाँ की थी। और इनकी जो माता जी का नाम था गांधी जी का, तो वो आपको इनके माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिताजी ने 2 शादी किया था, है ना। माता जो है पुतली बाई थी, है ना। उस समय ज़्यादा शादी करना एक स्टेटस का प्रतीक होता था कि जो ज़्यादा शादी करेगा, है ना, वो उसका अच्छा स्टेटस समाज में समझा जाता था। पुतली बाई इनकी पत्नी थी। पिताजी की एक और पत्नी भी थी इनकी, ठीक है। पुतली बाई इनकी माँ जो है धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिताजी जो है वो दीवान थे, ठीक है। और 2 शादियाँ भी की थी इन्होंने। और एक इनके पिताजी जो है पोरबंदर और बांकानेर, पोरबंदर बांकानेर 2 जगह दीवान रहे थे। माता पुतली बाई थी। इनकी पत्नी जो थी, यानी वाइफ वाइफ जो थी वो कस्तूरबा गांधी जी थी, है ना। है ना, कस्तूरबा गांधी। जिन इनसे इनकी शादी जो है जब 13 वर्ष की थी तो शादी हो गया गांधी जी का, ठीक है। 13 वर्ष की एज में, एज जब था कितना, 13 वर्ष एज, ओके, तो शादी हो गया था। अब रहा जो गांधी जी का जो प्रारंभिक जो आरंभिक जो शिक्षा था वो कहाँ था? तो आरंभिक शिक्षा जो है इनका वो राजकोट से था, है ना। जो प्रारंभिक शिक्षा था, एजुकेशन, तो ये कहाँ से हुआ था? तो ये राजकोट से हुआ था। ये भी गुजरात में राजकोट से हुआ। और कॉलेज जो था इनका, कॉलेज, एक कॉलेज था कहाँ? तो सॉरी, श्यामलाल दास कॉलेज, कहाँ? भावनगर। श्यामलाल दास कॉलेज कहाँ था? तो भावनगर में था। भावनगर में, भावनगर में था ये। और वकालत कहाँ से इन्होंने किया? तो वकालत जो है इन्होंने किया था लंदन से। वकालत कहाँ से किया? लंदन से किया। कब? ये 1888 यानी 1888 से और 91 तक रहे
वहाँ से औकात का डिग्री लिया। कहाँ से? तो लंदन से। फिर 91 में जो है, 91 में ये कहाँ आ गए? बम्बई आ गए। ठीक है, बम्बई। और यहीं से जो है औकात शुरू कर दिया, है ना। बम्बई से 91 में 88 में गए और 91 में आ गया। बम्बई से जो है आकर इन्होंने औकात की प्रैक्टिस शुरू कर दी, एडवोकेट बन गए, है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद ये 1893 में, है ना, तो 93 में ये जो है अफ्रीका गए। इनके लोग नहीं चाहते थे कि घर वाले जाए, लेकिन अचानक इन्होंने दे दिया कि हम जा रहे हैं, घर के लोग की भी क्या बोलेंगे। तो ये चले गए कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका चले गए, अफ्रीका में। और एक गुजराती व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी थे, है ना। इनके केस के पैरवी के लिए, है ना, मुकदमा लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए चले गए। और वो इस मतलब केस लड़ने के लिए गए, और इस केस में इनको क्या मिली? जीत मिली, यानी जीत गए, केस जीत भी गए। और अफ्रीका में जो है रंग भेद नीति का शिकार हुए। अफ्रीका में जो है जब ये गए, तो अफ्रीका में तो रंग भेद नीति का, यानी गोरे काले का रंग भेद नीति का जो है शिकार, मतलब शिकार हो गए, है ना। इसका सामना हुआ, क्या हुआ कि ये फर्स्ट क्लास में, पहले व्हाइट के लिए ही फर्स्ट क्लास था, लेकिन काले लोगों को लिए, और कलर्ड पीपल, कलर्ड मतलब ऐसे इंडियन लोग थे ना, हम लोग काले होते हैं ना, गोरे होते हैं, तो हम लोग को कलर्ड या रंगीन चमड़ी वाले कहते थे वो लोग। तो गांधी जी पढ़ गए थे, पहुंच गए थे फर्स्ट क्लास की बोगी में। वो जब टीटी आया तो कहा कि भाई उतरिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो धक्का मार के इनको जो है वो निकाल दिया गया था, ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने अफ्रीका में लगभग जो है 21 वर्ष 21 वर्ष बिताया। ठीक है ना, कितना बिताया? तो अफ्रीका में इन्होंने 21 वर्ष बिताया। अब 93 से सॉरी 93 से और 1915 में वो आए, यानी 1915 में आए। ठीक है, 93 में गए और 15 में आए। कब आए? अच्छा, कब आए वहाँ से रिटर्न? तो 1915 में गांधी जी रिटर्न आ गए, है ना। कहाँ से? यानी वापस आ गए अफ्रीका से। कब? तो 9 जनवरी 1915 को रिटर्न आ गया। अच्छा, उसके बीच में गए कब थे? तो 1893 गए, ये 1893 में, और आए कब? तो 1915 में। और कितना? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है आने के उनके उपलक्ष्य में। ठीक है ना। तो इन्होंने जो है ये अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष बिताया इन्होंने, 21 ईयर लगभग। अब चाहे तो उसको ही कर लेते हैं। अच्छा, 3 बार, जब 93 से 1893 से 1915 के बीच में इन्होंने 3 बार भारत आए रिटर्न। उस पीरियड में कितने बार? 3 बार जो है भारत आए, रिटर्न आए। तो फिर एक बार तो आए, मतलब पत्नी 1897 में जो आए, तो पत्नी यानी चिल्ड्रेन जो है और वाइफ को लेने के लिए आए। ठीक है ना। 1901 में भी आए, और इसमें जो है दिल्ली कांग्रेस में भाग लिए। दिल्ली कांग्रेस की मीटिंग में जो है, दिल्ली कांग्रेस की मीटिंग में ये भाग लिए, है ना। और फिर 15 में रिटर्न आ गया। 3 बार उस समय आए इस बीच में। ओके। गांधी जी का जो विचारधारा था, सत्य और अहिंसा, विचारधारा यानी थॉट, क्या था इनका? तो सत्य और अहिंसा, ये विश्वास करते थे। सत्य और अहिंसा में बिलीव करते थे, विचार थे इनके। ठीक है, याद रखिए। औकात करने कब? 1888 में गए, लंदन गए, वहाँ से औकात की डिग्री लेके आए, बम्बे में शुरू किया इन्होंने ये करना। और इन्होंने, गांधी जी ने, इनकी आत्मकथा है गांधी जी का, क्या कथा? आत्मकथा का नाम है जो कि
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यहाँ हम लिख देते हैं प्रयोग। कब लिखा इन्होंने? तो ये 1925 में इन्होंने लिखा था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। गांधी जी के प्रमुख जो शिष्या थी, है ना, प्रमुख गांधी की प्रमुख शिष्या, उनका क्या नाम था? तो यानी मेडलिन नाम था, लेकिन इनको जो है नाम मीराबेन दे दिया इन्होंने। मीराबेन गुजराती नाम किन्होंने दिया? तो गांधी जी ने दे दिया। इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? तो मेडलिन। और इनका मीराबेन नाम किन्होंने दिया? गांधी जी ने दिया। ठीक है। अब गांधी जी की बात करें तो 1915 में आ गए, 9 जनवरी 1915 में, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने आश्रम जो स्थापित किया, आश्रम, प्रमुख जो इनका आश्रम था, प्रमुख आश्रम जो भारत में, अब अफ्रीका में भी अब किए थे, लेकिन प्रमुख आश्रम पहले भारत में अफ्रीका दोनों देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो प्रमुख ऐसा बता रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन गांधी से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है। तो बार बार इसको देखें, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है। तो गांधी का आश्रम कौन कौन था? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, ये इसकी स्थापना कहाँ की उन्होंने? तो ये डरबन में, डरबन मतलब अफ्रीका में। तो अफ्रीका में तो 1915 से पहले होगा। तो कब किया था इसकी स्थापना इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1904 में। कहाँ? तो डरबन में। पहला आश्रम कौन हो गया? तो फिनिक्स आश्रम कहाँ हो गया? तो डरबन यानी अफ्रीका में। और कब किया था? तो 2 सितंबर 1904 को, फिनिक्स आश्रम 1904 को। ठीक है। उसके बाद टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म है, ना, टॉलस्टॉय फार्म, है ना। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जो है इन्होंने 30 मई 1910 में किया था। 30 मई 1910 में, 4 में किया डरबन में। कौन? फिनिक्स आश्रम का, डरबन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ही। और ये भी साउथ अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जो है इन्होंने अपने इनका जो एक डायरन बाक करके जर्मनी का एक मित्र था, है ना, उनके सहायता से उन्होंने की था, लोगों की हेल्प करने के लिए। लोग को खाने पीने, जीविका के जीवन की, सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई थी अफ्रीका में। तो टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका में 1910 में इन्होंने किया था। अफ्रीका में कहाँ किया था इन्होंने? तो जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में इन्होंने किया था। यह भी अफ्रीका में ही है। कब किया था? तो 30 मई 1910 को इन्होंने किया था। ठीक है। और अब भारत की बात करें, भारत में हो गया था दो तो अफ्रीका में उन्होंने किया, फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है। अफ्रीका में अब यहाँ पर एक है सत्याग्रह। ठीक है ना, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम, इसकी स्थापना कहाँ की उन्होंने? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने जो है कोरचम है,
कोचरम अहमदाबाद में कब की? तो 25 मई 1915 को। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ किया? तो कोचरम जगह है कहाँ? अहमदाबाद में 25 मई 1915 को स्थापना इन्होंने किया। दूसरा आश्रम था यहाँ पर ही, गुजरात में ही ये भी है, ये है साबरमती आश्रम, है ना, साबरमती आश्रम। साबरमती में ही उनके, साबरमती नदी के पास। कब? तो 17 जून 1917, ठीक है ना, 17 जून 1917 को। यानी दोनों आश्रम जो इनका गुजरात में ही है, एक कोचरम में है अहमदाबाद में, और साबरमती नदी पर साबरमती आश्रम हो गया 17 जून 1917 को। अब फिर जो है दूसरा जो आश्रम है गांधी जी का, वो है सेवाग्राम आश्रम। ये कहा? तो वर्धा में। कब किए? तो 30 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 30 अप्रैल 1936 को इन्होंने कौन आश्रम शुरू किया? तो सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में। कहाँ पर? तो वर्धा में, 30 अप्रैल को, ठीक है, 1936 को। उससे पहले एक इन्होंने और आश्रम शुरू किया था, तो अनासक्ति आश्रम, ठीक है, इन्होंने जो शुरू किया था वो कहाँ? कसानी में, जगह का नाम है, ठीक है ना, कसानी में ये न है, ठीक है। कब? तो ये 1929 में ही किए थे इन्होंने, ठीक है। अब आता है गांधी जी के पुत्र, कितने पुत्र थे? तो 4 थे। इसका अगर ट्रिक जाना तो लिख दे, एक हो जाएगा ह म रा दे, ये ट्रिक हो गया है। क्या है? तो ट्रिक, हमरा दे। तो कौन? ह से क्या होगा? था हरिलाल, हमरा दे। ह से क्या हो गया? हरिलाल। ट्रिक बता रहे हैं आपको, उसका याद रखिए। 4 बेटे थे उनके, कौन? तो हरिलाल, मणिकलाल, रामदास और देवदास। तो हरिलाल हो गया, म से मणिकलाल, अब बच गया हमरा, तो र, तो रामदास, और दे तो देवदास। तो 4 बेटे थे गांधी जी के। कौन कौन हो गया? मणिकलाल, रामदास और देवदास। और 5वां बेटा जो है वो माना जाता है, थे नहीं, 5वां बेटा मिलता है जमुनालाल बजाज को। 5वां बेटा किसको माना जाता है? तो जमुनालाल बजाज को, जमुनालाल बजाज। ये 5वां बेटा माना जाता है, क्योंकि बहुत करीबी थे, तो जमुनालाल बजाज को 5वां बेटा माना जाता है, ठीक है ना। अब रहा कि गांधी जी को जो है अनशन की प्रेरणा, जो अनशन जो करते थे, अनशन की प्रेरणा जो है, अनशन की प्रेरणा कहाँ से मिली? इंस्पायर कहाँ हुए? तो जॉन रस्किन था, जॉन रस्किन, आधा स है, जॉन रस्किन, रस्किन इन ना हो जाएगा। उसकी बुक थी अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, है ना। अनटू द लास्ट बुक से उनको प्रेरणा मिली। जॉन रस्किन की बुक क्या है? जॉन रस्किन
ये नहीं होता है, ना होता है जॉन रस्किन की बुक ऑन टू द लास्ट से उनको प्रेरणा मिली। ठीक है, ओके। अच्छा, उन्होंने जो अखबार निकाला था गांधी जी ने, गांधी जी के अखबार, पेपर, न्यूज पेपर, इंडियन ओपिनियन है ना, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन कहाँ से निकाला? तो ये भी साउथ अफ्रीका से ही निकाला इन्होंने, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ठीक है इतना। और ये तो हो गया इंडियन ओपिनियन। दूसरा था नवजीवन, नवजीवन गांधी जी की पत्रिका, समाचार पत्र है ना, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद हरिजन, ये समाचार पत्र था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, है ना। और ये सारे जो है इनके ठीक है। तो ये तो पत्रिका था। एक हिंद स्वराज बुक भी गांधी जी ने, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बुक उन्होंने लिखा कब? तो 1909 में। ऐसा कहा था कि जहाज पर यात्रा करते हुए उन्होंने लिखा था 1909 में। उन्होंने बुक लिखा था कौन सा? तो हिंद स्वराज। इसी में उन्होंने बुक में कहा था कि जब तक भारतीय सहयोग करते रहेंगे तब तक भारत आज़ाद नहीं होगा। ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिश की एम्पायर जो साम्राज्य टिका हुआ कैसे? क्योंकि भारतीय लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। अगर उस असहयोग करना शुरू कर दे तो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा वो। ठीक है। अच्छा, गांधी जी, ये तो हो गया इनका हिंद स्वराज बुक 1909 में इन्होंने लिखा था। और गांधी जी अफ्रीका की बात कहें, अगर गांधी जी का अफ्रीका में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका सरकार में जो है पहले भी वो याचिका और प्रार्थना पत्र की नीति अपनाए उन्होंने। और ब्रिटेन में भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे और ब्रिटेन की मांग की कि इस विषय पर हस्तक्षेप करे। जब गांधी जी गए तो वहाँ भी गोरे का बहुत सारी नीति, गलत नीति थी। ब्रिटिश के जहाँ भी था वैसे ही करता था। और भारत, वहाँ के उपनिवेश कॉलोनी में उस तरह से सुधरे लोगों का दशा। और ब्रिटेन के जो उत्तरदायित्व है वो भारतीयों पर जो है जातीय भेदभाव था, उत्पीड़न रोकने का प्रयास करे। और गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित किया। और गांधी जी ने अफ्रीका में जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ? अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। और यहीं पर इंडियन ओपिनियन पत्र भी निकाला उन्होंने। और अहिंसात्मक प्रतिरोध गांधी जी ने कब अहिंसात्मक बात किया था? 1906 से 14 के बीच जो है गांधी जी का अहिंसात्मक जो है काम होता रहा अफ्रीका में। अब वहाँ पर अफ्रीका सरकार कर रही थी कि सरकार जो है, गोरी सरकार जो है, विरुद्ध गांधी जी ने संघर्ष का दूसरा चरण 1906 से शुरू किया। और इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध, नॉन वायलेंस और सविनय अवज्ञा जो है नीति अपनाई उन्होंने। और इसको सत्याग्रह का नाम दिया। ठीक है, सत्य के साथ आग्रह, सत्याग्रह। और एक पंजीयन प्रमाण पत्र के विरुद्ध, मतलब 1906 के आसपास दक्षिण अफ्रीका के सरकार ने जो है एक कानून बना दिया, प्रत्येक भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीयन प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। और उसके बाद गांधी जी ने नेतृत्व में सभी भारतीयों को जो है साथ भेदभाव मतलब कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। और गांधी ने इसके लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। और गांधी जी सहित कई भारतीयों को जो है पंजीयन कानून का विरोध करने के कारण क्या को जेल भेज दिया गया। कहाँ? अफ्रीका में। और बाद में जो है सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इन सभी निडर भारतीयों का जो है छल पूर्वक रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब उनको पता भी नहीं था। और भारतीय ने अपना विरोध अभियान जारी रखा। और बाद में उन्होंने जो
गांधी जी जो रजिस्ट्रेशन कागजात का थे उसको सामूहिक रूप से जला दिया। ठीक है, तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना उन्होंने की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म को बता चुके हैं, फॉर्म की स्थापना उन्होंने की, किसके सहायता थे? तो 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की उन्होंने, 1910 में। किसके सहयोग से? तो एक जर्मन मित्र थे उनके, जर्मनी के मित्र शिल्पकार थे वे, है ना, कालेनबाख। हम डायनबाख से बता देते आपको, कालेनबाख थे, कालेनबाख इनके मित्र थे। इनकी मदद से टॉलस्टॉय फर्म की उन्होंने स्थापना की 1910 में। ठीक है, और इस फर्म में गांधी जो है मतलब इसमें कालेनबाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार के जो पुनर्वास की समस्या को हल किया और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की, है ना। भारत से भी वहाँ पर अफ्रीका में इस समय पैसा भेजा गया। खैर, तो इन्होंने निकाला। अब जो है गांधी जी की उपाधि, गांधी जी के जो उपाधियाँ दिया गया, उपनाम जो दिया गया, या उपनाम कहिए इसको, तो सबसे पहले महात्मा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा नाम। क्या? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? तो चंपारण जो सत्याग्रह होता उसी समय उन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। और बापू, बापू जो है पीटी, तो पीजे का दिया, पीजू नेहरू, नेहरू मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, बापू उपाधि किसने? पंडित नेहरू। और CF एंड्रयूज ने जो है, CF एंड्रयूज ने जो है बापू उपाधि दिया, नाम दिया। राष्ट्रपिता किसने कहा? फर्स्ट बार राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। फिर आता है आधुनिक भारत के, यानी मॉडर्न भारत के, आधुनिक भारत का अजात शत्रु, आधुनिक भारत के अजात शत्रु, एक इन्होंने उपाधि दी। तो हमारे फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये उपाधि, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपाधि दी अजात शत्रु। भिखारियों का राजा, है ना, भिखारियों का राजा किसने कहा? तो ये उपाधि किसने दी? तो मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, जिनकी मदन मोहन मालवीय खुद उपाधि है महामना। मालवीय जी इन्होंने क्या कहा? भिखारियों का राजा। ठीक है, उसके बाद भंगी शिरोमणि, दूसरी उपाधि क्या है इनकी? तो भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि उपाधि किसने दी? तो दक्षिण अफ्रीका में मित्रों ने, दक्षिण अफ्रीका के जो है मित्रों ने ये नाम दिया था, मित्रों ने नाम दिया भंगी शिरोमणि। दक्षिण अफ्रीका के जो मित्र थे इनके वो। अब है मलंग बाबा, मलंग बाबा की उपाधि किसने दी? फिर से लिख देते हैं, रुक दीजिए, अच्छा आपको नहीं,
मलंग बाबा, ये दिया जो है कबीलाइयों ने। कबायलियों ने दिया कहाँ? कबीले ने दोबारा दिया कहा तो सविनय हो गया आंदोलन के समय। एंड सिविल डिसओरिएंट जो आंदोलन था उसके समय, उपाधि दिया गया दौरान है। अब है सेवाग्राम के संत। सेवाग्राम के संत, तो ये किसने दिया नाम? तो ये जो है आश्रम में जो अतिथि जाते थे, आश्रम के अतिथियों द्वारा जो नाम दिया गया, एंड गेस्ट द्वारा क्या नाम दिया गया? तो सेवाग्राम के संत। दूसरा नाम आता है अर्धनग्न फकीर, यानी अर्धा नंगा, कम कपड़ा पहनते थे ना इसलिए। अब बहुत लोग बेइज्जत करने के लिए इनको कहा, लेकिन ये अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने, ये ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर भी रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, चर्चिल। और एक और फ्रैंको मॉरिस के द्वारा। फ्रैंको मॉरिस के द्वारा। फ्रैंको मॉरिस और विंस्टन चर्चिल ने इन्होंने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा गांधी जी को। ठीक है। उसके बाद कूली बैरिस्टर। कूली बैरिस्टर ये कहाँ का? तो दक्षिण अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोगों ने इनको, मजिस्ट्रेट जो थे, उन लोगों ने जो है उनको कूली बैरिस्टर कहा। ये इनको डिमोलाइज करने के लिए, लेकिन दुनिया में उन्हीं का नाम है। ठीक है। केसरे हिंद। ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय है ना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया। उसके बाद सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये कब कहा गया था? जो गांधी जी जो है लोगों को, अंग्रेज को सहयोग करने के लिए सेना में भर्ती कराने के लिए कह रहे थे, है ना, सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे थे। तो इसी समय जो है उनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब देशद्रोही फकीर, तो ये भी जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा। कौन? तो वही विंस्टन चर्चिल ने कहा। विंस्टन चर्चिल ने ये भी कहा था, देशद्रोही फकीर। ओके। एक उनकी प्रमुख उपाधियां है जो आपको पूछी जाती है। ठीक है, बाकी बता ही दिए हैं। अच्छा, गांधी जी के जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण
गोखले, वो इनको राजनीतिक गुरु मानते थे। और इन्हीं कहने पर जो है अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे और कहे थे कि पूरा 1 साल तक घूमो, भारत को वॉच करो, उसके बाद कोई पब्लिक अपना व्याख्यान देना, भाषण देना या कि स्पीच देना, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक गुरु किया जाए, राजनीतिक गुरु सॉरी आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल टीचर कहा जाए तो वो थे नारायण गुरु, नारायण गुरु, ठीक है। तो गांधी जी जब अफ्रीका से रिटर्न आए तो साल भर घूमा उन्होंने और 1916 के लखनऊ कांग्रेस में भाग लिया। कहाँ पर? तो 1916 के जो है उन्होंने लखनऊ कांग्रेस में भाग लिया, कांग्रेस के सेशन में। कांग्रेस के सेशन जो अधिवेशन था उसमें भाग लिया। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लखनऊ कांग्रेस के अंबिका, ये गलती हो रहा है, अंबिका, ये म है, अंबिका चरण मजूमदार, यानी लखनऊ कांग्रेस के 1916 में जो गांधी भाग लिए थे उनका क्या नाम था? तो अंबिका चरण मजूमदार, लास्ट में है इसे मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, गांधी जी 1916 में लिए थे। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसान थे, रैयत थे, वे गांधी जी से 1916 मिले और चंपारण आने के लिए इनवाइट किया, ठीक है ना। चंपारण आने के लिए उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए और जो है किसानों की दशा है उसको सुधारिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वे मतलब गांधी जी आने के लिए वादा किए, लेकिन कब आएंगे नहीं कहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं बाद में गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ल है ना, राजकुमार शुक्ल यहाँ हम लिखना भूल गए हैं, शुक्ल, राजकुमार शुक्ल नाम था, बेतिया के चंपारण के वो किसान थे, है ना। वो गांधी जी को इनवाइट किए थे आने के लिए, तीन कठिया मूवमेंट। तो चंपारण में पहला आंदोलन जो है गांधी जी कौन था? तो गांधी जी जो है कलकत्ता से जो है 9 अप्रैल को 1917 को कलकत्ता से कहाँ? कलकत्ता से ट्रेन पकड़े, किसके साथ? तो राजकुमार शुक्ल के साथ, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल के साथ। राजकुमार शुक्ल के साथ जो है इन्होंने ट्रेन पकड़ लिया, है ना, ट्रेन पकड़ लिया। और जो है 10 अप्रैल 1917 को ये कहाँ आ गए? पटना जंक्शन पर। तो पटना जंक्शन पर कहाँ पर? तो ये जो था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे। ऐसा पूछता है बीपीसी ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा, इसलिए 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे कलकत्ता ट्रेन से राजकुमार शुक्ल के साथ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए कहाँ पहुँचे? तो चंपारण, ठीक है ना। इसी समय इनको 18 दिन जेल में बिताना पड़ा, है ना, और बिताना पड़ा जो है सो। और यहाँ पर एक जो अथी था मजिस्ट्रेट, उसने कहा कि जुर्माना भर दीजिए और आपको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, बाद में उनको छोड़ना पड़ा, है ना। और यहाँ पर जो इसी समय जो बेलवा कोठी के मैनेजर था, बेलवा
बेलवा कोठी, उसका मैनेजर कौन था? तो मैनेजर जो था उसका नाम था जो है मिस्टर रेमन, ठीक है ना, रेमन था। यहाँ पर किसानों को जो है चंपारण में अनुबंध जो है, कंट्रैक्ट जो है वो कितने वर्ष के लिए था? तो 20 से लेकर 25 वर्ष तक अनुबंध था, कंट्रैक्ट था, ठीक है ना। और इसी समय 1900 में जो है अब जो केमिकल से जर्मनी में 1900 में जर्मनी में जो है अब डाई बन गया था। डाई मतलब रंगने वाला, कलर आ गया था रंगने के लिए। तो इसका आविष्कार हो गया था जर्मनी में कब? 1900 में। तो इसका डिमांड कम हो गया था। किसका? तीन कठिया नील का खेती थे, नील का इंग्लिश बोलते हैं इंडिगो, कपड़ा रंगने का काम होता था। तो डिमांड कम हो गया था। अच्छा, आंदोलन के समय जो है जो नेता थे चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के अलावा, तो महादेव देसाई थे, देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे, और कौन थे? ये ब्रजकिशोर जी थे, ब्रजकिशोर सिन्हा, शंभू शरण शर्मा, शंभू शरण शर्मा थे, नारायण सिंह थे। पूछता है कि इसमें कौन नेता शामिल थे बीपीएससी में? नारायण सिंह, इसलिए बता दे रहे हैं आपको। नरहरि पारेख, है ना, नरहरि पारेख, ये सब लोग थे इस साथ में नेता थे, ठीक है। और तीन चंपारण यहाँ पर हुआ था। इस चंपारण आंदोलन को तीन ऐसे कठिया जो है प्रथा इसमें समाप्त हो गया था। तीन कठिया आंदोलन भी इसको बोलते हैं। माना जिसको ऐसे था 3x20, यानी जिसको 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं, उसको उस पर तीन कट्ठा पर खेती करना पड़ता है। इसलिए तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया मूवमेंट भी इसको कहा गया, किसको? चंपारण मूवमेंट को, ठीक है। और इस समय अवैध वसूली जो है किया गया था। जब कानून बना तो 25% अवैध रिटर्न भी किया गया था। चंपारण में ही ये पूछा था बीपीएससी में, बतख मियाँ ने जो है, इसे नलगोदान बतख मियाँ, इस इनाम अभी कोई जानता नहीं, चंचती हो गया। बतख मियाँ यहाँ लिख देते हैं, मियाँ, इन्होंने गांधी जी को बचाया था, जान मदद की थी इनको। इस तरह यहाँ चंपारण आंदोलन जब ख़त्म हुआ, जो गांधी के एक जो है इसको जांच के लिए है चंपारण में एग्रीमेंट कमेटी बनी, एग्रीमियन कमेटी। कौन कमेटी बनी थी? एग्रीगेरियन कमेटी बैठी थी जांच के लिए। इसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। यहाँ स्पीकर थोड़ा सा गलती हो गया है ना। एग्रीगेरियन कमेटी बैठी थी, गांधी जी भी इसमें शामिल थे कमेटी में। तीन कट्ठे समाप्त हो गया था। अवैध जो वसूली की गई थी उसका 25% कितना, तो अवैध वसूली किया था, उस 25% रिटर्न भी किया गया किसानों को, है ना। उसके बाद गांधी जी का देखिए, गांधी जी का आंदोलन था खेड़ा। उसके बाद 1918 में खेड़ा था। खेड़ा ये गुजरात में ही है ना। खेड़ा एक किसानों को जो है फसल ख़राब हो गया था, अकाल पड़ने के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण, अकाल हो, महामारी हो, तो फसल ख़राब हो गया था। तो उस समय ज़बरदस्ती जो है टैक्स वसूल रहे थे। गांधी जी ने किसानों को कहा कि मत दो टैक्स, और सपोर्ट किया कि सही कर रहे हो। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि टैक्स माफ़ किया जाए, फसल बर्बाद हो गया है तो टैक्स को माफ़ कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश जो है लोगों को बैल या जितने भी खेती करने के सामान थे, घर के कुर्ती जब्ती कर दे रहे थे। गांधी ने इसका विरोध किया, ठीक है। और यहाँ पर खेड़ा आंदोलन जो है शुरू करने की घोषणा कर दिया। इनके नेता कौन थे? महात्मा गांधी के अलावा भी
तो देखिए, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल, एक और भी थे यहाँ पर, कौन थे, नरहरि पारेख, महादेव देसाई और इंदुलाल याग्निक, यहाँ पर जो है नेता सब थे। ठीक है, 18 में हो गए। गांधी जी ने कहा, इस बाद में गांधी जी कहा था कि बाद में ब्रिटिश मान गया था, लोगों को समय में रिटर्न किया। गांधी ने कहा था कि जो सक्षम है टैक्स देने में उसी से लिया जाए, बाकी से नहीं लिया जाए। ठीक है, उसके बाद 18 में ही एक क्या हो, गांधी जी कहता 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। देखिए, काम के समय जो है मिल मालिक ने मजदूरों को लालच दे दिया था कि आपको जो है छुट्टी बोनस जो है 50% 100% तक दिया जाएगा, अच्छा सैलरी दिया जाएगा, है ना। काम के बाद में जब मजदूरों ने कहा छुट्टी बोनस बढ़ाने के लिए, तो तैयार नहीं था क्या थी सैलरी और बोनस बढ़ाने के लिए। वो 0 से लेकर 20% तक, वो जो चाहता था मिल मालिक कि 0 से लेकर 20% तक जो है बोनस, छुट्टी बोनस और सैलरी बढ़ाए। लेकिन मजदूर चाह रहे थे कि 50% पर बढ़े। लेकिन गांधी जी ने इनका भी सपोर्ट किया और 27% से लेकर 35% तक क्या लोगों का जो है सैलरी और बोनस बढ़वा दिया। ठीक है ना, 20% देना चाहता था मिल मालिक, लेकिन डिमांड कर रहे थे 50%। तक गांधी जी ने दोनों कहा कि भाई फ़ायदा है नहीं इसमें, जो है करने से दोनों को घट रहा है, तो समझौता करा दिया था यहाँ पर गांधी जी ने। तो 27 से 25% तक बोनस और सैलरी बढ़वा दिया मंथली। और इसमें अनसुईया बेन जो थी, अनसुईया बेन एक गांधी जी की तरफ सक्रिय जो है महिला थी जो इनमें शामिल थी। ये अम्बालाल जो थे, अम्बालाल की जो है बहन थी अनसुईया बेन। अम्बालाल सारा भाई की जो है ये बहन थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, ये जो अहमदाबाद जो स्ट्राइक था, गांधी जी का ये जो है गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। प्रथम भूख हड़ताल था गांधी जी का ही। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण। तो गांधी जी से जितने भी बनते थे हमने जो है आपको बता दिया। अच्छा, उपवास जो है प्रभावी अस्त्र कौन था गांधी जी का, पर सर्वाधिक जो है प्रभावी अस्त्र, इफेक्टिव हथियार कौन था, तो इफेक्टिव हथियार कौन था सर्वाधिक, उनका हम बात करें अगर, प्रभावी अस्त्र या हथियार, अस्त्र कौन था, प्रभावी अस्त्र था उपवास, अग्निबाण कह सकते हैं। अंतिम हड़ताल कौन था, अंतिम अस्त्र यानी हथियार, अंतिम अस्त्र कौन था, तो ये था हड़ताल। ठीक है, सर्वग्राही का उद्देश्य क्या था, शत्रुओं को पराजित नहीं करना था, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना था। इच्छा क्या था, तो राज्यविहीन समाज की स्थापना, राज्यविहीन समाज की स्थापना का। निष्क्रिय प्रतिरोध जो है दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया उन्होंने। और सत्याग्रह तो नैतिक शक्ति था, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह किया जाए उसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। समाजवाद का अर्थ हमको सर्वोदय से था, है ना। राम राज के उनका सिद्धांत क्या था, तो सत्य और अहिंसा था। ठीक है, अच्छा,
जब गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह के समय जो है पहला सफल सत्याग्रह था 1917 में। प्रसिद्ध कथन था कि जब गांधी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय कहा गया कि विदेशी कपड़ों की लाना बर्बादी है, तो गांधी जी ने कहा था विदेशी कपड़ों को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, इसमें किसान आंदोलन जो है चंपारण और खेड़ा था। किसान आंदोलन दो था, चंपारण और खेड़ा। और प्रसिद्ध कथन गांधी जी के कि हरिजन सेवा मेरा जीवन का खास है और इसलिए उसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। औद्योगिक मजदूरों के साथ आंदोलन का अहमदाबाद में उन्होंने किया। और जॉन रस्किन के बुक से सर्वोदय की अवधारणा इनको प्रेरणा मिली थी। और थेरो का बुक था, थेरो का बुक। थेरो से क्या उन्होंने लिया, तो सविनय अवज्ञा, अवज्ञा और करबंदी, यानी टैक्स नहीं दो, करबंदी, यही टैक्स नहीं लो। प्रेरणा कहाँ से? थेरो से। और रस्किन से ही शारीरिक परिश्रम का आदर करना उन्होंने सीखा, रस्किन से। और टॉल्स्टॉय में क्या उन्होंने किया था? अहिंसक असहयोग का आधार बनाया। गांधी जी जो है नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, है ना, आत्मनियंत्रण द्वारा जो है परिवार नियोजन यानी बच्चा पैदा नहीं करना, परिवार नियोजन, है ना, सुझाया था उन्होंने, सर्वोत्तम उपाय बताया था। और डरबन में जो अफ्रीका में जो है वही दादा अब्दुल्ला के लिए जो है केस लड़ने के लिए गए थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन में 1901 कहा जाए या फिर, तो यहाँ पर तो बता दिए हैं वैसे सभी। और सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अच्छा, विधि कार्यालय गांधी जी ने कहा था, खुला था विधि कार्यालय, यानी लॉ के बारे में बात की। कार्यालय कहाँ था? विधि कार्यालय कहाँ था गांधी जी का? तो ये था बम्बई में। विधि कार्यालय का स्थापना कहाँ किया था? तो बम्बई में। विधि कार्यालय की स्थापना कहाँ था? बम्बई में उन्होंने किया था। अच्छा, नोआखाली में प्यारेलाल गांधी जी सचिव, नोआखाली में काल में जो है गांधी जी, प्यारेलाल जो थे, प्यारेलाल, वो गांधी जी के क्या थे? सचिव, सेक्रेटरी। गांधी जी के क्या थे? सचिव। ठीक है ना। जमनालाल बजाज जिसे कहा जाता है गांधी जी का पांचवा बेटा, उन्होंने जो है भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि जो है वो त्याग कर दिया था, है ना। तो गांधी जी, देखिए गांधी जी जब आए थे तो हम बात करें गांधी का खेड़ा हो गया, खेड़ा आंदोलन, चंपारण हो गया, उससे पहले चंपारण, उसके पहले क्या था? अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ने चलाया 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, है ना। और फिर 1920 में जो है असहयोग और खिलाफत का विवाद उन्होंने लीड किया। खिलाफत मूवमेंट का भी उन्होंने लीड किया था। शौकत अली मोहम्मद ने शुरू किया था और लेकिन लीड बाद में गांधी सपोर्ट किया तो उन्होंने लीड किया। उसके बाद बेलग्राम में जो है, बेलग्राम कांग्रेस के जो है कर्नाटक में पड़ता है, 1924 में
24 कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष रहे, मात्र एक ही बेलग्राम, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है ना, रहे। उसके बाद ये जो है 5 फरवरी 1922 में जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन बंद कर दिया चौरी चौरा घटना के कारण। वहाँ पर 21-22 पुलिसकर्मियों को भारतीय क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। थाना में एक मुद्दा था, वो गोली चला दिया था, इसलिए गुस्सा कर तो गांधी जी ने, जो कि अहिंसा उनको पसंद था, हिंसा नहीं, वायलेंस नहीं, तो उन्होंने चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, है ना। 24 में जो है 1924 में वो कांग्रेस सेशन के कर्नाटक में अध्यक्ष रहे, एक ही बार रहे थे वो, ठीक है। फिर 1930 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद लॉर्ड इरविन जो है गवर्नर जनरल था सिविल डिस मूवमेंट के समय, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इसको बंद किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो ये जो है 1930 से लेकर 32 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ, लंदन में। गांधी ने दूसरा में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद लास्ट इनका मूवमेंट था गांधी जी का, वो 42 में था। क्या था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट अब पता है 48 में नथुराम गोडसे ने जो है इनको मार दिया था। बिरला मंदिर है ना, वहाँ पर शाम के समय में नथुराम गोडसे ने जो है 1948 में 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को नथुराम गोडसे ने मार दिया था। गांधी जी की जो आलोचना करने वाले होते हैं उनको ये नहीं पता कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के हथियार पर पूरा देश को आज़ाद करा दिया, उनका योगदान था ही। और उनको तो सुभाष चंद्र बोस को तो अच्छा मानते थे, सुभाष चंद्र बोस भी उनको मानते थे। राष्ट्रपिता का उपाधि उन्होंने दिया था, उनके नाम पर अपने सेना टुकड़ी भी के नाम रखा था। जवाहरलाल नेहरू का भी नाम रखा था सेना टुकड़ी का, लक्ष्मीबाई के नाम पर भी सेना टुकड़ी का नाम रखा। किन्होंने, एक बटालियन का, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और जिनको आज़ाद, उनके पार्लियामेंट में भी, उनके कैंपस में उनका मूर्ति लगा हुआ है। विंस्टन चर्चिल के साथ में उनका मूर्ति लगा हुआ गांधी जी का। गांधी जी ने हिटलर को भी पत्र लिखा था वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, कि आप चाहे तो दुनिया को बचा सकते हैं इस विनाश से, लेकिन हिटलर तो हिटलर था, वो थोड़ी मानेगा। तो ये था गांधी जी के बारे में जितना भी था। गांधी जी जो है हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समाचार हिंसा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, यानी उस समय हिंसा के पाठ को खुद भूल गए थे, ठीक है ना। तो गांधी का आंदोलन क्या हुआ, तो देखिए 1915 में आए वो, 16 में जो है लखनऊ क्रांति सेशन में भाग लिए, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल से मिले, बेतिया के चंपारण के थे। उन्होंने इन्वाइट किया कि चंपारण ये 3 खटिया मूवमेंट, वहाँ बहुत किसान का जो है आपके पैर पड़ेंगे, ऐसे राम जी के जाने से कहीं उद्धार हो गया, वैसे ही यहाँ आइएगा तो किसानों का उद्धार हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि आएंगे, लेकिन कब आएंगे बताया नहीं। फिर जो है गांधी जी को दोबारा लाने के लिए राजकुमार शुक्ल गए, तो 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से ट्रेन पकड़े, 10 अप्रैल को पटना पहुँचे, फिर मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए। यहाँ पर 18 दिन उनको जेल बिताना पड़ा था। फिर जो है 3 कठिया के लिए एग्रीगेरियन एक कमेटी बनी, बाद में इसको बंद कर दिया 3 कठिया प्रणाली। 25% लोगों को, किसानों को अवैध दखल हुआ था, उसका रिटर्न भी कराया गया। गांधी जी यहाँ पर एक नेता के रूप में उभरे। यहाँ महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दिया था, राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस तरह से जो है गांधी जी का लगभग संक्षेप में, पूरा तो नहीं, संक्षेप में जो भी एग्जाम में आता है वो हमने बताया है। अच्छा तो लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो खेड़ा पहले 17 में चंपारण आंदोलन, 18 में खेड़ा और अहमदाबाद, 17 में 1917 में क्या, तो चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, फिर 1918 में खेड़ा, यानी किसान आंदोलन था खेड़ा, ठीक है ना। 1919 में रौलेट सत्याग्रह, 1919 में रौलेट सत्याग्रह चलाया उन्होंने। 1920 में खिलाफत मूवमेंट,
सपोर्ट की तरह लीड बाद में इन्होंने शौकत अली मोहम्मद अली ने शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर नमक टैक्स को ये करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में। क्या वही सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट है ना। टैक्स लगाया नमक पर, उसके डांडी में जाकर समुद्र किनारे नमक तोड़ा, नमक अणु नमक बनाकर समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। और 1948 में इनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दिया था बिरला मंदिर शाम में, जो है प्रार्थना के समय मिला, प्रणाम भी किया नथुराम गोडसे ने, और फिर गोली भी मार दी गांधी जी को। एक हिंदुत्वताई था वो, कट्टर हिंदू जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तो वही था वो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गांधी के बारे में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, दूर तक पहुंचाइए हमको भी, हम भी चाहते हैं अच्छा कंटेंट दे। अच्छा लगे पढ़ाई तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कराइए भी। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।